तागूतों से बेजार हैं हम, जब नगरी अंधी नगरी हो तो ए राजा गद्दार हैं हम सबका वकील हूँ, सईद खान सदुद्दीन मेरा नाम है। हम रात के इधर फिर रहे हैं, सारे पब्लिक इधर फिर रहे हैं। आप लोग आते हैं, से उतरते हैं, भाई चले जाते हैं। हमें आप लीड करें भाई आप लीड करें ना, चले हमारे साथ चले। हम ही ये बात को नहीं मानते, आप हमारे साथ चले। हम लीड, हम वकील है, हमारा कोई हमारे साथ चले। आप चले हमारे साथ, उधर चल के शल का है, गोलियां का है, हमारे साथ चले। हमने ये बात नहीं मानी कि आप इधर आए, लीडरशिप आए। सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं और आज इस वक्त मैं डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूं। बदतरीन चैलेंज हो रही है, मेरे पीछे वर्कर्स और बिल्डिंग के उस तरफ भी पीटीआई के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो डी चौक तक पहुंच रही है। अगर आपको मैं इस तरफ थोड़ा सा दिखा सकूं, यानी कि ये लोग जो है वो डिस्पर्स हैं। ये पीटीआई के लोग आम आवाम है, ये पीटीआई के लोग नहीं, आम आवाम है। उस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अवामी आवाम है, हर तरफ पुलिस पिस्ता। लेकिन अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के बाद जो है वो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लोग इतने जज्बाती हैं, लोग कह रहे हैं कि हम ही अली अमीन गंडापुर हैं और हम ही इमरान खान हैं। अब जनाब हमने किसी की नहीं सुनी, लेकिन इस सब के अंदर गंडापुर को जनाब रेंजर्स ने और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केपीके के हाउस में जनाब वहाँ पर जो है वो धावा बोला गया और उस सब के अंदर बताया जा रहा है कि वो उनको हिरासत में लेने का मतलब ये नहीं है कि वो गिरफ्तार हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस की मर्जी के बगैर कहीं पर मूव ऑन नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 248 के तहत किसी भी सूबे की वज़ीर आला को ना हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, ना गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी। और एक और सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि गंडापुर साहब जो है अपना काफिला छोड़कर वो जनाब वहाँ पर क्यों चले गए, यानी कि उनका काफिला पीछे था, वो केपीके हाउस में गए। क्या ये एक जो है वो डील का नतीजा है? लोग इस पर भी बात कर रहे थे, लेकिन जब हमने आवाम से पूछा, आगे चलकर आप वो क्लिप देखेंगे भी, जब हम वहाँ की आवाम से पूछ रहे थे, वो कहते हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर चाहे वो गिरफ्तार हो, कुछ भी हो, हम जनाब जो है वो हम इमरान खान है और हम यहाँ पर लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। बदतरीन सेलिंग हो रही है, लोग अभी भी भाग रहे हैं, शेल यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं, लोग तेज़ी से यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उस सब के अंदर और अहम खबरें जो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि कुछ जो है वो जनाब खबरें ये चल रही हैं कि जो मुतालबात हैं पीटीआई के वो उन्होंने रखे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात होने हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि मुज़ाकरात की तरफ तो बात जाएगी। अब जो है वो अगर विंडो को बंद कर दें तो दायरा डेफिनेटली ये जो है वो एक बहुत बड़ा डेडलॉक हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। पीटीआई का पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई हो, और जो आईनी तरमीम का मामला है और जो मिलिट्री कोर्स की नोटिफिकेशन है, पीटीआई ये कह रही है कि जनाब इन चारों चीज़ों को रुका जाए। हम आपके साथ किसी और तरमीम के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ये तरमीम की जा रही हैं हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इमरान खान की रिहाई। और फिर जब गंडापुर से रब्ता किया गया कि जनाब आप ये एहतजाज ना लेकर आएँ, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरी कॉल नहीं है, ये इमरान अहमद खान न्याजी की कॉल है। तो इस सब के अंदर जो सरकारी ज़राए हैं, जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, वो बताते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, केपीके हाउस सील हो गया है और रियासत मुखालिफ एहतजाज और हमले का मामला है, बगावत का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है, जिसके बायस उनको जो है वो जनाब इस सब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूँकि जो है वो ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, अवाम यहाँ पर मौजूद है और ये आंख मचोली का सिलसिला तो जारी है, पुलिस चल करती है, लोग यहाँ से मुज़ाहमत कर रहे हैं। और ये 9 मई के बाद जो है वो शायद इतनी बड़ी रेजिस्टेंस पीटीआई की जानिब से ये पहली बार देखने को मिली है। ये रेजिस्टेंस हमने 9 मई को देखी थी, उससे पहले खान साहब 25 मई को भी जो है एक धरना लाए थे, उस वक्त भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, बड़ा काफिला था और आज भी अवाम यहाँ पर खड़ी है। फिर गंडापुर का काफिला जो है पीछे मौजूद है। तो इमरान खान का यहाँ पर जनाब पैगाम आया है, वो कहते हैं कि मेरी कौम के हर फर्ज से अपील है कि डी चौक इस्लामाबाद पहुँचने के लिए निकलें और अली अमीन के काफिले का हिस्सा बने। सेंट्रल पंजाब को मेरी हिदायत है कि वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी करें। अगर वो मीनार पाकिस्तान नहीं पहुँच सकते तो अपने शहरों में मुकामी सतह पर किए जाने वाले एहतजाज में ज़रूर शामिल हों। तो ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जनाब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है, मुल्क गिर एहतजाज। तो ये इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। निज़ाम बामुकाबला इमरान खान अपना आखिरी राउंड जीतने के करीब है और अगर गंडापुर यहाँ से पीछे हटते हैं तो ये पीटीआई की मौत है। तो डेफिनेटली जो ये डू और डाई की सिचुएशन जो खान साहब बिल्कुल जीत के करीब है, तो ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अगर इन्होंने इतना आग का दरिया जो है अबूर कर लिया तो ये आगे जो है वो सिर्फ छलांग लगानी है एक पुल से, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल जीत के करीब है। तो अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी की जनाब इस वक्त खबरें आ रही हैं कि उनको केपीके हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त डी चौक का मुकाम है। तो पूछते हैं मेंबर ऑफ कश्मीर असेंबली गालिबन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं कि गंडापुर साहब को केपीके हाउस से गिरफ्तार कर लिया है, तो हालांकि वो एक उनकी ही कस्टडी है, वहाँ पर पुलिस का जाना, तो ये सूरत हाल आप किस जानिब जाती हुई देख रहे हैं? सब इलीगल काम हो रहा है इस मुल्क में, कानून नाम की तो चीज है कोई नहीं। आपके सामने जो सूरत हाल है, किसी बंदे की जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, ना कोई किसी को इंसाफ मिल रहा है। तो इस सूरत हाल में ये सारी देखे ना, लोग आए हैं यहाँ पे, ये शेलिंग देखे किस तरह मारी जा रही है, ये अपनी कौम के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, ये किसी दुनिया के इस महजब कौम में ये चीज़ है।
इसीलिए हम जदोजहद कर रहे हैं। हमारी इमरान खान साहब की सारी जदोजहद ये है कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल हो, कानून हो। हम कानून शिकन होते जा रहे हैं, ये हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं। एक परसेप्शन जो है ना वो मीडिया पर यह पाया जा रहा है कि गंडापुर साहब अपना काफिला छोड़कर जो है वो जाते हैं केपी के हाउस, तो क्या उन्होंने कोई जानबूझकर अपनी को गिरफ्तारी तो नहीं दे दी? ये हम इस वक्त कबल बात है ये ऐसी बात करनी, जब तक कि वो खुद नहीं कोई इसके बारे में बताते कि किस वजह से वो गए हैं। हो सकता है उनको कहा गया हो, जिस तरह पहले कहा गया हम बातचीत कर रहे हैं, इसके मामला को हल करेंगे, तो शायद उस सिलसिले में कोई बात क्या हो। देख रहे हैं, फौज इधर तलब कर ली गई है, रेंजर्स है, पुलिस है, एफसी है, पूरे पंजाब के अंदर फौज आ गई है। ये कोई है बात करने वाली? सारे मजहब लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं इस इलाके में, कोई यहाँ पे दहशत गर्द है जो ये तरीकाकार हो रहा है, फौज आ गई वो हो गया, ये कोई तरीका है? एहतजाज हुआ, खत्म हो गया एहतजाज, तो इन्होंने खुद ब खुद सारा कुछ बंद कर दिया। यही एहतजाज होता है जब कोई टारों को आग लगाता है, जब कुछ काम ऐसे कोई करते हैं लोग, तो एहतजाज तो गवर्नमेंट ने खुद ही कामयाब कल ही कर दिया, तो और क्या करना है आपने? तो सच्ची बात तो यही है ना, हमारा तो कल का था तो आज भी है। चले ये जो लीड करेंगे पब्लिक को आप। पब्लिक की तरह जनाब हमारे सारे ये जनाब पीटीआई का कारकुनान है। हमारा मैं सर, हम मेरी बात सुनिए, मैं लीगल खान साहब का वकील हूँ, सईद खान सदोदी मेरा नाम है। हम रात के इधर फिर रहे हैं, सारे पब्लिक इधर फिर रहे हैं, आप लोग आते हैं हम कल लैंड क्रॉसरों से उतरते हैं, भाई, इधर देके चले जाते हैं। हमें आप लीड करें भाई, कल भाई, आप लीड करें ना, चले हमारे साथ चले। हम ये बात को नहीं मानते, मेरा आप हमारे साथ चले। मेरा हम वकील है, हमारा कोई होता, हमारे साथ चले। आप चले हमारे साथ, उधर चल के शल खाए, गोलियां खाए, हमारे साथ चले। हमने ये बात नहीं मानी कि आप इधर आए, लीडरशिप आए। सुन रहे हो बात, सुनोगे सुने दे बाद एंट्री दे, हमारे साथ चले। सुने मेरा सदर भी आ रहा है, सदर आ रहे हैं। पार्टी का। मैं जानता हूँ क्यों, सबको भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। आ जाते हैं तो उन्होंने हमें लीड करे, हमें आगे लीड करे। कारकुनान जो है वो जरा लीडर पीटीआई के पीछे क्या किसी कहना भी चाहेंगे, नहीं क्या देख रहे हैं जनाब ये सूरत हाल आप? सेल्फियां बनाए और चले जाए। देखें हम जी, नहीं मानते। एक- ऐसे किसी लीडर को हमने नहीं माना। एक मिनट, एक मिनट बोले। बात सुने। असल पता है क्या है, जी जी इस टाइम लोग जाहिर है फ्रस्ट्रेशन का तो शिकार है ना, ऐसी है, किस लिए कि वो क्यादत के लिए अपने जज्बात का, जैसे कल कोर कमेटी के अंदर ठीक है, एक शख्स ने ये कहा कि वो हमें कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ ठीक है, मुज़ाकरात करो। ठीक है। भाई तेरे कोर कमेटी वाले बंदे की क्या जरूरत है? मुर्शद वहाँ मौजूद है, वो कह रहे हैं, और तेरा क्या है कि हुकूमत के साथ मिले। तो बहरहाल इन जज्बों में ये फरिश्ते हैं जी। ये जज्बा है, और सिर्फ ये शायद ये ऐसा आप कह सकते हैं जी कि हाँ। ये इनका इख्तिलाफ हो सकता है, मैं जज्बा इस मौके पे बोल रहे हैं। एक मुर्शिद के लिए नज़म कहता हूँ, जब मैं जेल में भी था। ठीक है, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं, हक गोई भी है जुर्म अगर, तो फिर हम भारी मुजरिम हैं। सुन ए दौरे तागूती, तागूतों से बेजार हैं हम, जब नगरी अंधी नगरी हो, तो ए राजा गद्दार हैं हम, इस जुर्म में जो दी जाए सजा, सहने के लिए तैयार हैं हम लोग इकरारी मुजरिम हैं। सुने, बहरहाल आपके जज्बों को सलाम, थैंक यू, आप बहुत काम करते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। आप नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त लोग ही लोग हैं, लोगों का जज्बा आपके सामने है, और ये डी चौक का मुकाम में शदीद सेलिंग हो रही है, लेकिन फिर भी लोग मज़ामत कर रहे हैं। मेंबर ऑफ कश्मीर असम्बली और फिर पीछे इमरान खान साहब की वकला भी यहाँ पर मौजूद है, तो रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो ये अब तक की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह आप लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।